नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजस्थान की जलवायु में स्पेशली मानसून तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो बड़ा मजा आएगा मानसून के अंदर मानसून पढ़ने का, क्योंकि अब वैसे भी सीजन भी मानसून की और पढ़ेंगे भी मानसून। ठीक है, उससे पहले शीत ऋतु की कुछ चीजें पढ़नी थी वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद में अपन मानसून पढ़ेंगे। यानी कि आज की क्लास समझने के लायक आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी कि एक बार समझ लो मानसून तंत्र, इससे प्रश्न बड़े बनते हैं। आज की क्लास अपनी ज्यादा लंबी नहीं होगी, आधा घंटा 35 मिनट की होगी लगभग, क्योंकि कल वाली क्लास लंबी होने वाली है। कल मैं आप लोगों को कोपेन, त्रिवार्ता, थॉर्नवेट और जलवायवीय खंड जो है वो सारे पढ़ाऊंगा। तो कल वाली थोड़ी सी लंबी होगी, आज की थोड़ी सी उसके बनिस्पत शॉर्ट रहने वाली है। ठीक है, तो इसलिए समय पे जुड़ जाना। जो नहीं जुड़े हैं वो फिर बाद में देखेंगे, अरे सर अभी तक तो लाइव आए थे अब चले गए। ठीक है, चलो टावर शुरू करें। आज की इस क्लास को क्या समझने वाले हैं? मानसून तंत्र। ठीक है, एक एक प्रश्न जो इससे बनता है उसको आज आप अच्छी तरीके से समझकर याद कर लोगे, तो चिंता नहीं करनी है। चलिए पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अपने सीधा लक्ष्य साधते हैं। देखो, ये शीत ऋतु कल बाकी रह गई थी, ग्रीष्म तो कल करवा दी। शीत ऋतु में क्या क्या पूछते हैं? एक तो इसका समय पूछा जाता है, तो समय है आपके अक्टूबर से फरवरी तक। ठीक है, जिसमें शरद और शीत दोनों अपने मिक्स कर दी गई है। शरद और शीत अक्टूबर से फरवरी तक के अपने मान ले यदि, तो ये आ जाएगी आप लोगों के शीत ऋतु, यानी कि जाड़े की सर्दी, कहते हैं ना जाड़ों और सर्दी। और शीतकाल में होने वाली वर्षा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। उसको कहा जाता है मावठ। क्या बोलते हैं उसे? मावठ बोलते हैं। ये जो शीतकालीन वर्षा होती है, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से मानी जाती है। कहां से? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर, या कैस्पियन सागर से उत्पत्ति, सागर से उत्पत्ति। इससे बहुत प्रश्न बनते हैं, ये सबसे ज्यादा फेवरेट है, मावठ एग्जामिनर का बहुत फेवरेट प्रश्न है। इसमें और क्या पूछते हैं? ये पश्चिमी विक्षोभों से, क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी विक्षोभों से उत्पत्ति होती है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्पत्ति। अब पश्चिमी विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब होता है तूफान, चक्रवात। क्या मतलब होता है? चक्रवात या तूफान। और यहां पे एक प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था कि मावठ भाई कौन सी पवनों से होती है? तो पश्चिमी, यानी कि पश्चिम से आने वाली हवाएं, कल बताया था आप लोगों को, वो क्या कहलाती है? पछुआ। तो ये होती है आप लोगों के पछुआ पवनों से। किससे होती है? पछुआ। समझने लायक था सिर्फ, बस पछुआ पवनों से होती है। ठीक है, अब ये तो ध्यान रखना, पछुआ पवनों से होती है। और क्या ध्यान में रखोगे? इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे कह सकते हो हिंदी के अंदर। गोल्डन ड्रॉप्स स्पेशली किसके लिए कहा जाता है? रबी की फसलों के लिए। रबी की फसल के लिए, गेहूं चना आगे वगैरह जो होती है आप लोगों के, उनके लिए, क्योंकि ये सर्दी में होती है और सर्दी में रबी की फसल वाली सीजन होती है, तो इनके लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसलिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये यदि पूछे कि ये आप लोगों के फायदा ज्यादा कहां पहुंचाती है, तो उत्तरी राजस्थान के अंदर, उत्तरी राजस्थान में अधिक लाभ, अधिक लाभ। इसे आप ये भी कह सकते हो उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तरी पूर्वी शाखा, मानसून की उत्तरी पूर्वी शाखा से इसकी ये कह सकते हो ये वर्षा होती है। और उत्तरी पूर्वी मानसून भी आप लोगों के राजस्थान के उत्तरी भाग में, यानी कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो इतनी सी मतलब समय में आप लोगों ने एक श्योर प्रश्न जो है वो आपने काबू में ले लिया है। ठीक है, कि ये मावठ, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावटो क्या है? मारवाड़ी में कहेंगे मावटो, हिंदी में कहते हैं मावठ। ठीक है, वैसे क्या होता है? माघ वृष्टि। इसका यदि शाब्दिक अर्थ में बताऊं तो ये कहा जाता है माघ वृष्टि। वृष्टि यानी वर्षा, बरसात, और माघ महीने के अंदर। ठीक है, माघ महीने में ज्यादा होती है, तो इसलिए कहा जाता है, इसका अपभ्रंश बन गया बाद में तो मावठ। मैं पूरी मतलब थाने खोलन बात बता दी कि ई कारण वो नाम है। अब जो भी पूछ ले एग्जामिनर तो अपा तो लारे रेवण वाला हाँ कौन। ठीक है, तो ये आप लोगों के इससे संबंधित चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है टावरों, आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो अब राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये तो फिर वही बात हो गई जो आप लोगों को बताया था, माउंट आबू।
कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान में सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो जनवरी। जनवरी में सबसे ज्यादा सर्दी। और सबसे ठंडा जिला तो फिर चूरू। ये तीनों चीजें कल भी आप लोगों को बताई थी, तो शीतकाल में अलग से अपने को पढ़नी होती है। ठीक है टाबरो। और माउंट आबू ने कहीं गए, राजस्थान का बर्फोयांश क्या बोला जाता है? राजस्थान का बर्फोयांश बोला जाता है। राजस्थान का कश्मीर नहीं कहते, क्योंकि राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर कैसे कहते हैं? उदयपुर। लेकिन राजस्थान का शिमला इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला। तो यहां तक अपन पढ़ते पढ़ते आए तो ज्योग्राफी आप लोगों को बहुत अच्छी लगने लगी होगी और बहुत सारी चीजें याद हो गई। चलो स्क्रीनशॉट लियो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। सर कल्चर की एमसीक्यू क्लास कब लाओगे? बहुत जल्दी लाएंगे। सब है, सब वन लाइनर के अंदर सारी चीजें दे रखी है। वन लाइनर तो खुद नोट्स है एक तरीके से, ठीक है, उसमें सब है। पढ़ो, सीधा लेकर पढ़ो, पूछो मत। वो चीजें सिलेक्शन के लिए दी आप लोगों की। देखो अब क्या है, राजस्थान में वर्षा ऋतु और मानसून समझना यहां से है कंसेप्ट, और नोट्स उसके अंदर बने हुए। ये सारे नोट्स आप लोगों के उसमें बने हुए हैं। नोट्स बनाने तक की आवश्यकता नहीं, जो एक्स्ट्रा चीजें मैं दे रहा हूं वो आप लोग लिख लेना उसमें। इनमें कई सारी क्लासेस में मैं एक्स्ट्रा देता हूं आपको। तो देखो वर्षा ऋतु का एक तो पूछते हैं समय, तो समय अपन ने कल भी पढ़ा था, ये क्या है? मध्य जून से सितंबर तक समय ज्यादा होता है इसका, मध्य जून से सितंबर। मध्य जून इसलिए क्योंकि अपने यहाँ राजस्थान में जो प्रवेश तिथि है वर्षा की वो 18 जून है। वो कब है? 18 जून। अधिकांश वर्षा होती है जुलाई से सितंबर में, और उसमें भी जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा वर्षा हो जाती है। जुलाई में 34% और अगस्त में 33% टोटल वर्षा की। तो सबसे ज्यादा जुलाई और अगस्त में ही आप लोगों के वर्षा हो जाती है। अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान का मानसून, और अभी आप लोगों के समझने वाली चीजें आने लगी है। अब देखो राजस्थान के मानसून को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर एक उत्तरी पूर्वी मानसून, ये वही जिससे शीतकालीन वर्षा होती है। और नंबर दो है आप लोगों के दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब क्या होता है, विद्यार्थी गलती कहां करते हैं वो भी मैं बता दूं। विद्यार्थी गलती ये करते हैं कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो अरब सागरीय और एक है आप लोगों के बंगाल की खाड़ी। चलो मैं आप लोगों को भारत के मैप से ही इसको समझा देता हूं, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। भारत के मैप से समझते हैं अपन। देखो टाबरो, भारत के मैप को समझाऊंगे था। चलिए मैप को ऐड करते हैं, तो आप लोगों के डाउट जो है वो पूरी तरीके से निकाल देते हैं बाहर। देखो ये क्या है, भारत का नक्शा आ गया। अब समझो एक एक चीज को, कंसेप्ट आज क्लियर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब अपने यहां पे क्या है कि भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून उठता है, यानी कि अपने दो शाखाएं पढ़ी ना, देखो एक क्या पढ़ी है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, एक उत्तरी पूर्वी। सबसे मेन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसकी उत्पत्ति होती है हिंद महासागर से। इसकी उत्पत्ति कहां से है? हिंद महासागर से। अब समझने वाली चीजें अब ही है, ध्यान केंद्रित रखना। अब हिंद महासागर दो भागों में बटा हुआ है, ए और बी में बांट लेना। और इसी से आप लोगों को याद रहेगा कि जिस तरफ ए लिखा है वो अरब सागर है, जिस तरफ बी लिखा है वो बंगाल की खाड़ी है। तो ये एक तरीके से याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। ए लिख दिया वो अरब सागर है, और बी लिखा है वो बे ऑफ बंगाल है। तो ये कई बार कंफ्यूज होते बच्चे, तो यहां से याद हो जाएगा। अब ये क्या है? पूरा ही हिंद महासागर है, और ये दो भागों में बटा हुआ है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो बताओ, देखो दक्षिण पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से उठ रहा है। अब ये क्या है? प्रायद्वीपीय आकार इसका जो है ना, ये इस तरीके से। तो यहां से उठने वाला मानसून जो है उसमें क्या हो जाता है कि कुछ तो आप लोगों के मतलब वर्षा जो है कुछ तो इस तरीके से आगे बढ़ती है, ठीक है। अब ये बढ़ रही है, ठीक है, ये हिंद महासागर से उत्पत्ति होकर ये आगे की तरफ बढ़ रही है आप लोगों के। अब क्या है, ये इस तरीके से है, तो कुछ जो है आप लोगों के यहां बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, और कुछ जो है सीधी यहां से मानसून इस तरीके से आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। ये यहां से जो आएगा वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। एरो यहां से अपन लेकर इसको और समझ लेते हैं। देखो इस तरीके से आप लोगों के मानसून आगे बढ़ता है। अब ये शाखा जो है
अब यहाँ पे जो है ना ये वाली बंगाल की खाड़ी वाली, अब ये ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर बाद में जो है ये घूम कर फिर वापस इस तरफ आता है। वायु दाब के कारण जो है इसकी शाखा जो है घूम के इस तरफ आती है वापस बंगाल की खाड़ी वाली। अब विद्यार्थी कंफ्यूज क्यों होते हैं? विद्यार्थी कंफ्यूज ये होते हैं कि उत्तरी पूर्वी, क्योंकि ये अरब सागर क्या है, पूर्व की साइड है, तो वो इसे अरब सागर की शाखा को उत्तरी पूर्वी मान लेते हैं, जबकि उत्तरी पूर्वी मानसून जो है ये अरब सागर ये नहीं है, वो उधर से आता है, ठीक है। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही है। तो आप लोगों को एग्जाम में पूछे कि अपने सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी मानसून से होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं, ठीक है, एक तो अरब सागरीय शाखा, एक तो यहां पे आप लोगों के, एक तो कौन सी है, ये अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा, और एक है आप लोगों के ये वाली बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल अब एक कॉमन सा सवाल कि देखो अपने पास में समुद्र का यहाँ का कौन सा हिस्सा पड़ रहा है सागर का, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? तो आप सभी कहोगे अरब सागर अपने पास है, बंगाल की खाड़ी तो अपन ने कल ही पढ़ा है कि 2900 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले यदि पूछ लेंगे आप लोगों को, सबसे पहले प्रवेश करने वाला कौन सी शाखा है, सबसे पहले प्रवेश कौन सी शाखा करेगी? चूंकि अरब सागर पास है तो राजस्थान में प्रवेश सबसे पहले अरब सागर की शाखा ही करेगी। सबसे पहले प्रवेश कौन सी कर रही है? अरब सागर की शाखा। अब चूंकि बंगाल की खाड़ी की जो घूम के आएगी और बंगाल की खाड़ी से ये राजस्थान की दूरी भी बहुत ज्यादा है, तो बाद में प्रवेश करने वाली शाखा कौन सी होगी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोनों ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून का ही हिस्सा है। फिर से बता रहा हूं, दोनों दक्षिण पश्चिम मानसून का हिस्सा है, एक शाखा यहां से जा रही है, एक घूम के आ रही है। तो सबसे पहले प्रवेश में पूछेंगे तो अरब सागरीय ए पहले आता है, तो क्या अपने ऐसे भी याद रख लो, ए पहले आया तो ए से अरब सागरीय पहले आ गई, और बी बाद में है तो बी से बंगाल की खाड़ी की बाद में आएगी। तो दोनों तरीके हैं याद करने के, जैसे आपको याद रहे। फिर दूसरी चीज कि ये क्या है, देखो ये स्थिति जो है ना आप लोगों के, ये अरावली की स्थिति है। ये क्या है? ये अरावली की स्थिति आप लोगों के। तो अरब सागरीय शाखा कैसे जा रही है? वो भी इसके समानांतर जा रही है, यानी कि पहाड़ी जो है वो पूरी समानांतर है, उसके बीच में कोई रुकावट नहीं है। तो वो क्या होती है? सीधी निकल जाती है, उसके पास से जो है पतली गली से अरब सागरीय शाखा सीधी निकल जाती है। तो वर्षा ज्यादा होती नहीं है, ठीक है, निकलते निकलते थोड़ी वर्षा हुई तो हो गई। लेकिन बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, वो बंगाल की खाड़ी की शाखा यहां से इस तरीके से घूम के आती है और अरावली के आके सीधा टकराती है यहां, ठीक है, ये सीधा यहां पे टकराती है। और यहां से इसको क्रॉस करके आगे निकलने के लिए बादलों को हल्का होना पड़ता है, और हल्के होने के चक्कर में यहां पे बरसात ज्यादा होती है। तो ये रुकावट अरावली इसके सामने सीना तान कर खड़ी है, जाति कहां है? बंगाल की रानी, यहां पे तो बरसना पड़ेगा। और ये बंगाल की शाखा वाली कहां से आ रही है अपने, ठीक है, ये देखो ये यहीं से है। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है, ठीक है। इसीलिए ये बंगाल की खाड़ी वाली जो पवने आती है, इनको पूर्वाई बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? पूर्वाई या पूर्वैया। इन्हें क्या बोला जाता है? पूर्वैया, पूर्वैया बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को कंसेप्ट समझना है इसी चीज को, और इसी ये समझ में आ गया जिसके, यानी कि मानसून तंत्र में उसके आज के बाद कभी कोई सवाल गलत होना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो यही चीज मैंने आप लोगों को यहां समझा रहा था मैं, फिर मैप से समझाइए। अब देखो सबसे ज्यादा वर्षा आप लोगों को पूछे तो ध्यान रखना है कि अपने दक्षिण पश्चिमी मानसून से 90% वर्षा होती है, और उत्तरी पूर्वी मानसून से सिर्फ 10% ही वर्षा होती है। इसकी दो शाखाएं अपने को पढ़नी है, एक तो अरब सागरीय और एक बंगाल की खाड़ी की। इज दैट क्लियर? यहां तक आप लोगों के क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत सरल है ये, हाँ कह रहे वाह सर इट्स सो इजी, बहुत इजी है, लेकिन इसको अपन क्या है कठिन बनाते हैं, क्योंकि अपन ने कंसेप्ट समझा नहीं। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो मानसून तो आप लोगों के मुट्ठी में है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। इसको भी मैं पीडीएफ में शामिल करके दूंगा और अच्छे से समझ लेना। अब देखो यही चीज यहाँ पे बताई है कि मानसून की जो शाखा है, देखो ये जो है इस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये इस तरीके से अरावली के बीच में कोई रुकावट नहीं, यदि ऐसे भी जाएगी कोई रुकावट। बंगाल की खाड़ी की देखो ऐसे घूम के आती है, और यहाँ पे जो है अरावली बीच में है, सीना तान के आकर टकराएगी और वर्षा करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? ये आप लोगों के मैंने मैप शामिल किया है, ये दोनों ही मैप आप लोगों को अपनी जीजीडी वन लाइनर पुस्तक के अंदर भी ऐड करके दिए गए हैं, दोनों मैप दिए हैं। ये क्या है? ये है आप लोगों के वर्षा का समय है। ये क्या है?
आप लोगों के मानसून की प्रवेश के समय है, इसके अनुसार कि आप पूरे भारत में जो है आप समय देख सकते हो कि कब कौन सी वर्षा जो है कहां पे प्रवेश कर रही है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी शाखा समझ में नहीं आई, उत्तरी पूर्वी को समझना ही नहीं है, उत्तरी पूर्वी को समझना ही नहीं है। अपने काम की क्या है, दक्षिणी पश्चिमी सबसे ज्यादा कौन सी कर रही है, यही। उत्तरी पूर्वी से तो प्रश्न पूछते ही नहीं आप लोगों को, सिर्फ ये ध्यान रखना कि उत्तरी पूर्वी शीतकालीन वर्षा करती है, बस एक लाइन, बस ज्यादा जहां पे जो अपने दिमाग लगाना ही नहीं, जिस घर जाना नहीं उस घर का रास्ता पूछना नहीं। ठीक है, पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज में क्या है, सिर्फ ये है जो मैं समझा रहा हूं बस। तो अपने ज्यादा पंपाड़ रखो मत, दक्षिणी पश्चिमी शाखा यही पूछी जाती है मेन। तो इसमें क्या है, आप लोगों के सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी शाखा करती है, बंगाल की खाड़ी की, और ये करती है आप लोगों के 85 से 90% वर्षा करती है। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून का 85 से 90%। यदि टोटल वर्षा देखें तो उसका 90% करती है दक्षिणी पश्चिमी। अब दक्षिणी पश्चिमी के अंदर आ जाओ, उसका 85 से 90% बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और अरब सागर ये करती है आप लोगों के 10 से 15%, लेस कर देना। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश अरब सागरीय और अरावली के समानांतर होने के कारण वर्षा कम करती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी की 85 से 90% है, ये सबसे ज्यादा वर्षा करती है। इसे पूर्वैया या पूर्वाई के नाम से जाना जाता है। तो पहले मैंने आप लोगों को समझा दिया है, वही चीज ये नोट्स मेकिंग पे है, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए सर टिप्स बताइए। पढ़ो, बढ़िया रिवीजन करो, बहुत तबीयत से अभ्यास करो, बस यही है टिप्स। और कहीं भी समय व्यर्थ मत करो, अंतिम समय है, बहुत बढ़िया तरीके से जितने अभ्यास प्रश्न मिला सकते हो मिलाओ। प्रैक्टिस का समय है और रिवीजन का समय है, इन दो से ज्यादा आप लोगों को यदि कोई टिप्स अभी देता है कि मतलब नहीं है। यही दो टिप्स है अंतिम, दोहरान करो बार बार और अभ्यास करो बार बार, इसी से पार लगेगी। अब अंतिम समय में यही दो किया जाता है। और हकीकत बताऊं, वास्तव में चीज यही चीज आप लोगों को पता थी, मैंने इसमें कोई नई चीज नहीं कही है, ये बातें पता है। लेकिन आप लोगों को ये होता है कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो ये कह दे तो ठीक रहे, तो उसके बाद में हम अभ्यास करें। मैं ये कह रहा हूं कि समय पूछने में भी समय व्यर्थ मत करो, उस समय में भी 2-4 सवाल पढ़ लो कि ये चीजें पूछने और पाचने का समय नहीं है, पढ़ने का समय है, पढ़ो ढंग से। ठीक है, अब देखो, अब मानसून से संबंधित कुछ प्रश्न जो आप लोगों के और बनते हैं। ठीक है, देखो, राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है। ये नहीं पूछा कि मानसून किस दिशा में बढ़ता है, सबसे पहली चीज यही क्लियर करनी होती है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा यानी कि किस दिशा में तो कम है, वर्षा कम होती है, और किस दिशा में ज्यादा होती है। तो यहां पर देखेंगे तो अपने दक्षिण पश्चिम में होती है कम, यहीं पे आप गलती करते हो, यहीं पे आप गलती करते हो। उत्तर पश्चिम में होती है कम, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से, ठीक है, जैसलमेर और इस तरफ कम होती है। उत्तर पश्चिम से आप लोगों के दक्षिण पूर्व की ओर इसकी मात्रा बढ़ती है, दक्षिण पूर्व की ओर। विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि सर ये तो शायद नहीं होगा, उनके दिमाग में शायद वाली चीज क्या है वो भी मैं बताऊं। उनके दिमाग में रहता है कि मानसून किस तरफ बढ़ रहा है, वही चीज दिमाग में आती है कि मानसून अरब सागरीय ऐसे आया तो फिर ऐसे बढ़ेगा, तो क्या अपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होना चाहिए, जबकि होता क्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये दिशा रहती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अब हाड़ौती का पठार किस तरफ है, यहां ध्यान रखो, ऐसे हाड़ौती का पठार इस दिशा में है और अपने जैसलमेर इस दिशा में। इससे ज्यादा बेटा है ना, कंसेप्ट से आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता, ये दिशा रहती है। अब ये देख लो, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ये दिशा है, और इससे बेस्ट तरीका नहीं है इसको समझने का। ठीक है, हाड़ौती के पठार की साइड सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो बस यही है, अति आर्द्र प्रदेश। अब देखो, भारत में मानसून का प्रवेश कहां से होता है, भारत में मानसून का प्रवेश माना जाता है केरल से, और केरल में इसकी जो दिनांक है कि कब प्रवेश करता है वो 1 जून। लेकिन रीट 2016 में एक बार ये नहीं देके अंडमान निकोबार दिया। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में ध्यान रखना 25 मई, क्या ध्यान रखोगे, यदि अंडमान निकोबार दे दिया जाए, द्वीप समूह दे दिया जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केरल से भी पहले होता है प्रवेश, अंडमान निकोबार में 25 मई माना जाता है इसका समय। अब की बार यूं हो जाए कि गुरुजी 25 महीने तो बरसात हुई कौन, तो ये कोई
इसके लेके खींची हुई लाइनें नहीं है जो कि बिल्कुल सीधी होगी। हो सकता है 25 नहीं 30 को हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाप बोल्डर बेल्ट कहाँ है? फलोदी के अंदर है। समझाया बेटा? चीजें स्टार्ट से पढ़ते पढ़ते आओ सारा। बाप बोल्डर बेल्ट क्या है, प्रमुख कार्बोनिफेरस चट्टाने हैं, ये सारी चीज बताई। और मुझे देख लो याद है तो तुम्हें भी याद होनी चाहिए। थे बीच में मतलब पुना क्यों जगन क्या के गुरुजी ये क्या है? अरे सुनो, अब जब छेड़ दिया तो सुनो। क्लास में पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करा के बताया, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को सभी तरह की पुस्तकें दे रखी है, कंसेप्चुअल, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव, सब उनमें भी सब में ये चीज दे रखी है। तीसरी बात, आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी है, उसके अंदर भी ये चीज दे रखी है। चौथी बात, हम बोलें बता दियो। हम पांचवी बात बताऊं कौन? ठीक है ना? हाँ, मतलब इतनी सुविधा तुम्हारे लिए कर ली। तेरे मम्मी पापा में से किसी के नंबर दे मुझे, मैं बताता हूँ उन्हें फोन करके, ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं, आप लोगों ने पैसे खोटी कर रहा है, पैसे खराब कर रहा है, टाइम खोटी कर रहा है। ठीक है? मैं तो स्कूल में यही करा, होमवर्क करने नहीं आया, तेरे पापा का नंबर दे, चल ठोकड़ों की मतलब कौन है? पापा का नंबर दे, हमारे भी ध्यान होना चाहिए, या बस सीधो साइन कराने ले रहा। ठीक है भैया, मैं स्कूल का मास्टर हूं, ऐसी क्लास लगेगी। राजस्थान में प्रवेश आओ तो कम एडी बात मत करिया करो। और जो चीजें बताई उड़ी है, 4 4 5 5 तो आप लोगों को सुविधाएं दे दी, उसमें से पढ़ लो। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में जो प्रवेश इसका माना जाता है, आप लोग 16 से 18 जून माने, 16 से 18 जून। और प्रवेश होता है आप लोगों के बांसवाड़ा से। कहां से प्रवेश होता है? बांसवाड़ा से इसका प्रवेश माना जाता है, 16 से 18 जून बांसवाड़ा। ठीक है, यह चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, देखो औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में मापी जाती है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है। यह ध्यान रखना कि सेंटीमीटर में कैसे मापेंगे, गुरुजी के स्किल लेके खड़े रहेंगे। हमारे दिमाग में ऐसी बात आ जाती थी, ठीक है ना? हाँ, तो क्या होता है कि वर्षा रेनोमीटर होता है, उसमें स्केल लगी हुई होती है, और वो जो है खुले में रखा जाता है, जहां पे स्वतंत्र रूप से वर्षा का पानी आए और एकत्रित होता है, उसके अनुसार उसका माप निकाला जाता है। तो औसत वार्षिक वर्षा जो है 57.51 सेंटीमीटर होती है। वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? रेनोमीटर। यंत्र कौन सा है? रेनोमीटर है। और राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या कितनी है, कि औसतन कितने दिन सीजन में वर्षा हो जाती है, तो वो है 29 दिन। ठीक है, लेकिन 29 दिन नहीं हुई तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। क्या इंद्र देवता हमारे गुरु दिन पड़े 29 दिन बरसो, 2 दिन कम कैसे बरस रहे हो? 27 दिन ही हुए यार, तो हमने तो गिने 29 बताए, 2 दिन तो बरसना पड़ेगा, बरसो। तो इंद्र देवता नाराज हो जाए, नाराज हो गया तो अकाल पड़ जाएगी। ठीक है, तो अपने को अकाल भी पढ़ने हैं, अपने को अकाल भी पढ़ने हैं। इंद्र देवता से कोई लफड़ा नहीं करना है। इंद्र देवता मेहरबान तो बस, नहीं ज्यादा भी मेहरबान होगा तो भी डंडिया डाल दे। मानसून पूर्व की वर्षा क्या कहलाती है? ये कहलाती है दोगड़ा। ये क्या कहलाती है? दोगड़ा कहलाती है। ठीक है, मानसून पूर्व की वर्षा दोगड़ा कहलाती है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कोई है? हम जीरो जंजाल। और प्रश्न है जीरो जंजाल क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा और उसमें बांसवाड़ा माना था। है क्या? झालावाड़ अपन मतलब सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, झालावाड़ झालावाड़ झालावाड़। तो अभी मैं आप लोगों के यहाँ पे झालावाड़ ही लिखने वाला हूं कि औसत वार्षिक वर्षा वाला जो अपने जिला है सर्वाधिक, वो झालावाड़ है। यहाँ पे 40 दिन वर्षा होती है, 40 दिन वर्षा होती है, और 100 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा माना जाता है। और ये चीज एग्जामिनर एग्जाम में पूछकर सही भी मान चुका है। अब क्यों लोग मतलब लोग बाग जो है कह रहे हैं कि ये बांसवाड़ा है, तो उसका कारण है ये सारणी। ठीक है, उसका कारण है ये सारणी, और ये सारणी जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी से ली गई है, और 2021-22 के सोर्सेज है ये 2021-22 के सोर्सेज है। ये भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, मैं सारी चीजें लेकर आता हूं। ठीक है, हथियार सारे ही अपने साथ में रहते हैं, गदा, तलवार, बाण, कटार, सब कुछ तो बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन ये भी एग्जामिनर मान चुका है और कई बार माना है, इसलिए अपने को ये अभी ध्यान में रखनी है। ठीक है, हाँ, इसलिए ये ध्यान में रखनी है। अब बांसवाड़ा भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पे ये ध्यान रखो, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है।
कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है, यहाँ पे अपने जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा बताते हैं। कितने सेंटीमीटर बताते हैं? जैसलमेर के अंदर 10 सेंटीमीटर तक बताई जाती है। दिन की संख्या यदि पूछे तो ध्यान रख लेना कि 5 दिन वर्षा, औसतन 5 दिन ही वर्षा यहाँ पे होती है, इसीलिए तो शुष्क प्रकृति है इसकी। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है आप लोगों के माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू है। अब माउंट आबू में बताते हैं कि 48 डेज 48 दिन वर्षा होती है, और सेंटीमीटर पूछे तो क्या 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। कहां पे? माउंट आबू। ठीक है, चलिए न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान, इसमें भी आप लोगों के आ जाए सबसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर सम। ठीक है, और सम में तो बताते हैं कि 0 दिन ही होती है, लगभग एवरेज भी नहीं बैठता है, और 0 सेंटीमीटर ही होती है, कि एवरेज बैठता ही नहीं, कभी हो गई तो हो गई, नहीं तो नहीं के बराबर ही होती है, नहीं होती लगभग, है ना। ये सर्वाधिक वर्षा वाला माह कौन सा है, कि सबसे ज्यादा वर्षा कौन से महीने में होती है? तो वो होती है आप लोगों के जुलाई में। वो कब होती है? जुलाई में। और जुलाई में होती है 34%। कितनी होती है जुलाई में? 34% वर्षा होती है। और अगस्त में इसके जस्ट बाद में आएगा अगस्त, और अगस्त में होती है 33%। कितनी होती है? 33%। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कौन से संभाग में सबसे ज्यादा वर्षा का प्रतिशत देखने को मिलता है? तो वो हाडोती वाला ही आएगा, कोटा संभाग है। कौन सा है? कोटा। और न्यूनतम वर्षा वाला संभाग तो जिसमें जैसलमेर है वही होगा, तो जोधपुर संभाग है। ये वो बेसिक प्रश्न है जो आप लोगों के हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और पूछता है एग्जामिनर, पूछता है। आगे पूछेगा क्या? फिर पूरा कंसेप्ट ही बता दिया आप लोगों को, सारी चीजें बता दी। हाँ, लेकिन जलवायु के अंदर आप लोगों को कोपेन, रेवादा, थॉर्नवेट ये पूछी जाती है। और आजकल का जो ट्रेंड है वो जलवायु खंड से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो क्या पूछे जा रहे हैं? जलवायु खंड से। तो जो 10 जलवायु खंड है अपने, वो भी अपने कल बहुत बढ़िया तरीके से और इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। अपने वन लाइनर में भी ऐसा ही दे रखा है, जैसे उसमें दिया है वैसे ही इस तरीके से पढ़ाएंगे। आप कल जो है उन चीजों को याद करनी है। मैटर आप लोगों के पास है, ठीक है, मैटर आप लोगों के पास है। आप लोगों को जो ये मैंने पुस्तक दे रखी है, इसके अंदर जो आप लोगों के जलवायु खंड और उनका मैटर दिया है वो सबसे बेस्ट है, और उसके अनुसार आप लोगों को पढ़ना है, और उसी के अनुरूप मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताने वाला हूं। ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब आते हैं अपने इस सारणी पे। ये क्या है? राजस्थान में जिलावार औसत वार्षिक वृद्धि, यानी कि औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कहते हैं इसे। ठीक है, और ये सारणी अब आप कहोगे गुरुजी ये वन लाइनर में नहीं है। ये वन लाइनर में नहीं, ये आप लोगों को 7300 में मैंने ऐड करके दी थी, और वन लाइनर में नहीं है। तो आप लोग इसको क्या करोगे? मैं पीडीएफ दूंगा जब, या तो प्रिंट निकाल के आप चिपका देना, अपने वन लाइनर के अंदर चिपका देना। ठीक है, और जिनके पास अपने सेकंड ग्रेड की 7300, जैसे कि ये रही आप लोगों के सेकंड ग्रेड की, अभी एक बच्चा पूछ रहा था ना सर सेकंड ग्रेड के लिए टिप्स, यही टिप्स है। इसके रिवीजन कर लो लास्ट टाइम में, बस जो 1.5-2 महीने बचे हैं घोट के पीछे हो। इसके अंदर एक्स्ट्रा जानकारी बहुत सारी है, पीवाईक्यूज वगैरह। इसके अंदर भी ये सारणी दी है, चतुर्थ श्रेणी वाले में भी दी है। तो आप लोगों की इच्छा है बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। और इसकी जो है जिनके पास में जैसे वन लाइनर है, ये बुक नहीं है, सेकंड ग्रेड की कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर उनको ये पीडीएफ मैं दूंगा, उस टाइम इस पेज का प्रिंट आउट ले लेना और चिपका देना। एचएम सक्सेना की बुक में भी है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है। अब आते हैं अपन इस पे। अब इसमें जो है आप लोग इसमें देखोगे तो देखो बांसवाड़ा में दे रखा है 95.03 सेंटीमीटर, यानी कि इसके अनुसार सर्वाधिक क्या है? बांसवाड़ा है। इस सारणी के अनुसार सर्वाधिक क्या है? बांसवाड़ा के अंदर होती है। ठीक है, 12 के अंदर 87.38 बता रखा है, इसके अनुसार 12 सेकंड में। फिर सवाई माधोपुर में 87.34 है, प्रतापगढ़ में 84.49 और झालावाड़ में 84.43। इसके अनुसार तो झालावाड़ 5वें नंबर पे है। इसके अनुसार झालावाड़ 5वें नंबर पे। विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि बांसवाड़ा पहले पर है, झालावाड़ दूसरे पर है। झालावाड़ इस सारणी के अनुसार तो अपन चलेंगे तो इस पे तो 5वें नंबर पे है। तो मैं यही कहूंगा कि इस सारणी के अनुसार आपको टॉप 5 याद रखना है, इसके अनुसार टॉप 5 याद रखना है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो आप लोगों के बूंदी वाला पूछ लिया था, तो इसलिए सारणी ऐड की है कि यहाँ पे 33 जिलों के अनुसार जो सारणी है वो ऐड की है। ये बूंदी पूछा था 77.34 और उस समय 80 सेंटीमीटर का करीब पूछा था, तो सबसे करीब इसके यही है। 77.34 वाला ही सबसे करीब बैठता है।
तो ये लमसम में भी आप लोगों को ध्यान रखना, ये लमसम में ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये है आप लोगों के, ये इसलिए ऐड किए कि इसको जो है 2-3 बार नजरों बार निकाल देना कि कहां पे किस तरीके से ये आप लोगों के वर्षा हो रही है, ठीक है। तो ये है। चलिए, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही कहा था कि बेटा शॉर्ट एंड स्वीट क्लास रहने वाली है। आज सिर्फ मानसून पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और कल, क्योंकि एक या तो आज की क्लास शॉर्ट होती या कल की होती, तो आज की जो है मानसून वाली चीजें समझने के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए आज की क्लास में ये मानसून करवा दिया है। कल की क्लास में अपन थोड़ी सी लंबी होगी क्लास, उसमें कोपेन भी पढ़ेंगे, त्रिवार्ता पढ़ेंगे, थॉर्नवेट पढ़ेंगे, अकाल पढ़ेंगे और जलवायु खंड पढ़ेंगे सारे के सारे। यानी कि कल की कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है ना। और इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे देंगे आप लोगों को। टेलीग्राम से जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं अभी तक, वो जुड़ जाए। आप लोगों के गौरव ज्ञान धारा के नाम से टेलीग्राम है, ये देखो, ये रहा टेलीग्राम, ठीक है। इसका लिंक भी आप लोगों को हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सर्च करके भी आप जुड़ जाना। 3,20,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वही ऑफिशियल टेलीग्राम है, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं और पुस्तक भी अवेलेबल है। समय भी पर्याप्त है, पढ़ो ढंग से, व्यवस्थित कंसेप्ट क्लियर करके, ताकि किसी भी तरीके से आप पिछड़े नहीं। बाकी हम तो आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहे हैं। चलो टावरों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।